बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे पुर्तगाल में जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, क्योंकि वैसे तो अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा यानी कि टॉपिक हैं पुर्तगाल के ऊपर बात करने के लिए। उसमें यानी फैमिली की अपॉइंटमेंट है, जो रेजिडेंस कार्ड है वो डिले हो रहे हैं, या जिन लोगों की अपॉइंटमेंट आ चुकी है उन्होंने अपॉइंटमेंट अटेंड भी कर ली है, बायोमेट्रिक के बाद भी उनके कार्ड अभी तक उनको रिसीव नहीं हो रहे। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस करते हैं लोग पुर्तगाल में इस वक्त करंटली। लेकिन क्योंकि मैं आज इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करूँगा, तो मैं आज सिर्फ बात करूंगा पुर्तगाल में अभी जो सिचुएशन चल रही है, स्पेशली आयमा के लिए। तो आयमा को लेके आप लोग बहुत परेशान हैं, मुझे भी पता है इस चीज़ का। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं, कमेंट्स में भी लिखते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये बात ज़रूरी इसलिए हो गई है कि आजकल भी आपको पता है कि अगर आपने आयमा के ऑफिस में जाना है या आपकी वहाँ पे अपॉइंटमेंट है उसके लिए, या फिर आपको कोई और काम है आयमा में, अपॉइंटमेंट के अलावा भी अगर आपको कोई काम है तो भी उसके लिए आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कंट्री और कौन से सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हम बात कर रहे थे आयमा की। तो आयमा का बेसिकली आजकल जो हाल है वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं जा रहा, क्योंकि अगर आपको कोई काम है, अगर आपने आयमा के ऑफिस में जाना है तो आपको यानी कि कई दफ़ा तो रात भी वहाँ पे स्पेंड करना पड़ती है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आपका कोई नंबर नहीं है, तो आपको अपना नंबर लेने के लिए वहाँ पर जो है एक रात, या रात को समझ लें कि आप 12-1 बजे, सुबह के 1 बजे 2 बजे जो है आपको जाना पड़ेगा। यानी कि रात के आप समझ लें जिसको AM बोलते हैं, 1 AM 2 AM। तो रात 12 बजे के बाद आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको नाइट स्पेंड करना पड़ेगी, यानी कि आयमा के ऑफिस के बाहर। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोजा दस्तीदाताओं है, वहाँ पर आपको जाके इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और फिर भी आप जाएंगे तो आप यही समझेंगे कि आप शायद पहले बंदे हैं, लेकिन आपके आगे तकरीबन 30-40 या 50 बंदे ऑलरेडी वहाँ पे होंगे। तो इस तरह की बातों को लेके जो है बहुत ही ज़्यादा क्यूरीज है लोगों की कि ये इनको किस तरह से जो है सॉर्ट आउट किया जा सके। और अगर आपके पास पैसे हैं या आपको फाइनेंशियली कहीं से सपोर्ट है, तो फिर आपके लिए यही है कि आप कोई लॉयर हजरात जो है उनसे बात कर लें, उनको पैसे दें, तो वो आपके मसले मसाइल को सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन क्योंकि मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूंगा, क्योंकि पुर्तगाल में अगर आप बैठे हैं और आपके हालात इतने अच्छे जो है वो नहीं है, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है इनके पीछे भागने की। इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी, खुद ही आपको फेस करना पड़ेगा जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं पुर्तगाल में उनको। क्योंकि अगर आप पुर्तगाल में रहते हैं, पुर्तगाल में काम करते हैं, तो भी आपके लिए बड़े मसले मसाइल हैं, क्योंकि आपकी अर्निंग जितनी पुर्तगाल में हो रही है उस अर्निंग से आप बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं पुर्तगाल में। और बाकी मज़ीद अगर आप देखेंगे, आप यानी कि दूसरे कामों के लिए एक्स्ट्रा जो आपके एक्सपेंडिचर हैं उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो इसलिए आप प्रॉब्लम्स को फेस करें, आपको करना ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको कहीं से हेल्प है फाइनेंशियली, कोई शेंजन में आपका कोई भाई है या किसी के फादर है, या कोई भी कहीं से किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट है, या किसी के दोस्त इतने अच्छे हैं कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। वरना आप किसी के ऊपर गिला शिकवा नहीं कर सकते कि आपका कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है, या कोई भी ऐसा बंदा है तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर कोई कर भी दे 1-2 दफ़ा तो उसकी मेहरबानी, वरना हर बंदे के हालात यहीं पे ऐसे ही हैं। यूरोप में बात कर रहा हूँ, शेंजन में, ज़रूरी नहीं है पुर्तगाल में, जो दूसरे कंट्रीज में लोग रह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो भी यानी कि उनके लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल है। और फिर आप किसी से अगर अपनी तवक्कात बढ़ा लेंगे तो भी आप यानी कि गलत कर रहे हैं। आप किसी के ऊपर गिला शिकवा नहीं कर सकते मेरे भाई, क्योंकि अगर कोई कर दे तो उसकी मेहरबानी है आपके लिए, अच्छा कोई कर दे या हेल्प कर दे। अगर नहीं कर सकता तो आप उसको पॉजिटिवली लें, इसलिए कि आप सोचें कि आप भी अभी शेंजन में आए हैं, यूरोप में हैं। और अगर कोई बंदा किसी और कंट्री में रह रहा है पुर्तगाल के अलावा, लेट्स सपोज अगर कोई इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, हॉलैंड में, नॉर्वे, डेनमार्क कहीं भी रह रहा है, तो उस कंट्री के लिहाज से उसकी अर्निंग हो रही है और उस कंट्री के लिहाज से उसके भी खर्चे हैं वहाँ पर। तो इसलिए इतनी ज़्यादा सेविंग तो बंदे के पास होती नहीं है, स्पेशली जो कि यानी कि सैलरी वाले बंदे, उनकी बात कर रहा हूँ, बिजनेस वालों की बात नहीं कर रहा।
तो इस तरह की, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि आपको आयमा के ऑफिस में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पुर्तगाल में अभी मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनके पास यानी काम नहीं है, खाने के लिए इतने पैसे नहीं है, तो उनके लिए भी पुर्तगाल में सरवाइव करना मुश्किल है। और इस तरह अगर आप देखें तो पुर्तगाल में काम को तलाश करना भी एक जो है बहुत बड़ा लाएअमल है कि आप इतनी आसानी से पुर्तगाल में काम भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। लैंग्वेज बैरियर भी है, पेपर भी नहीं है, और काम के जो है काम की इतनी ज़्यादा यानी कि फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है काम की, वो भी नहीं है। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें सोच समझ के पुर्तगाल में आना है कि इन बातों को आपने पुर्तगाल में किस तरह से फेस करना है, चाहे तो वो अपॉइंटमेंट के लिए हो या फिर आपके फैमिली के लिए हो, टीआरसी लेट आ रही है उसके लिए हो, या पुर्तगाल में लैंग्वेज बैरियर है, या पुर्तगाल में काम तलाश करना है, पुर्तगाल में रिहाइश है, रिहाइशों के मसले मसाइल हैं, अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है। ये सारी की सारी बातें आपके सामने होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंट्री में आए हैं या जा रहे हैं उस कंट्री में किन चीज़ों को आपने फेस करना है। तो भाई ज़्यादा बातें तो नहीं है, अभी जो आपके साथ थोड़ी सी शेयरिंग करनी थी वो कर दी है, क्योंकि आपका भी बहुत कीमती टाइम होता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को इतना लंबा ना बनाऊँ ताकि आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए यही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।